हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोग के बीच साथियों पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए साथियों। जो प्रश्न है बहुत ही अच्छे और दमदार है, मिक्स क्वेश्चन है साथियों। तो लगभग 50 क्वेश्चन आपको इसमें लगभग आपको मिलेंगे, 50 प्लस हो सकते हैं साथियों। तो दीजिए इजाज़त साथियों वीडियो को स्टार्ट करने का। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे और अधिक से अधिक मात्रा में जो नए व्यूवर्स हैं वो प्यार अपना दुलार बरसाते हैं इसी तरह से, और आप लोगों के बीच वीडियो मिलता रहेगा इसी प्रकार से। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अजंता की चैत्य गुफा थी। तो जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, हम्बल रिक्वेस्ट है उनसे। अजंता की चैत्य गुफा थी पूजा उपासना स्थल, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, स्नान स्थल या आमोद प्रमोद का स्थान। तो अजंता की चैत्य गुफा थी। तो अजंता की जो चैत्य गुफा थी, पहले प्रश्न को आप पहले पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, चारों ऑप्शन समझेंगे, उसके बाद आप उत्तर देंगे साथियों। तो 50 में से देखना है कि आपका बेस्ट स्कोर कितना, तक कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। तो क्या राइट आंसर हो गया साथियों यहाँ पे? तो पूजा उपासना स्थल था ना। अजंता का जो चैत्य गुफा होता है क्या होता है? पूजा उपासना आस्था होता है। और बिहार गुफा जो होता है जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के दृश्य कला संकाय के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रोफेसर दीप्ति प्रकाश महती, यस प्रमार सिंह, डॉक्टर उत्तमा दीक्षित, डॉक्टर अजय जेटली। तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के दृश्य कला संकाय के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों? तो यहाँ पे यस प्रमार सिंह हो जाएंगे। अगला है, किसके चित्रों में इकहरी छवियों का अभाव है? किसके चित्रों में इकहरी छवियों का अभाव दिखाई देता है? ए रामचंद्रन के, अर्पिता सिंह के जी सुब्रमण्यम के या परतोष सेन के। तो किसके चित्रों में ऐसा दिखाई देता है साथियों? तो अर्पिता सिंह के चित्रों में। छापाकार संजीव किशोर गौतम किस कला महाविद्यालय से संबंध है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से, लखनऊ कला महाविद्यालय लखनऊ से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ से। तो 47 का देखिए, तो 47 नंबर पूछ रहा है। छापाकार हैं संजीव किशोर गौतम किस कला महाविद्यालय से संबंधित है? तो किस कला महाविद्यालय से संबंधित चारों में से? तो ये लखनऊ कला महाविद्यालय से संबंधित है। कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय के भारतीय कला विभाग में प्रवेश लेने वाले अवनीनाथ टैगोर के सबसे पहले छात्र कौन थे? अवनीनाथ टैगोर के पहले छात्र कौन थे जो कलकत्ता राजकीय कला विद्यालय में प्रवेश लिए थे? तो कौन छात्र हैं अवनीनाथ टैगोर के? नंदलाल बोस, सुरेंद्र गांगुली, छितेंद्रनाथ मजूमदार या असित कुमार हल्दर। तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो इसमें से राइट आंसर क्या बनेगा आपका? तो सुरेंद्र गांगुली थे। अगला है, तपोनिष्ठ पार्वती क्या कर रहा है? तपोनिष्ठ पार्वती 1921 में किसका चित्र है? अवनीनाथ टैगोर का, असित कुमार हल्दर का, नंदलाल बोस का या शैलेंद्रनाथ डे का। तपोनिष्ठ पार्वती किसका चित्र है? तो नंदलाल बोस का था। तपोनिष्ठ पार्वती नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया था। फ्रांस के किस समकालीन कलाकार की पेंटिंग भारत के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में 28 जनवरी से 29 मार्च 2020 तक प्रदर्शन की गई? पियरे हुरेदे, डैनियल बुरेन, सैफी कहले या जेरई गरस्त के। तो किसकी थी साथियों पेंटिंग? ये जेरई गरस्त की थी। डी वाला जो भाई बन लगा बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया टुडे आर्ट अवार्ड्स 2022 के तहत आर्टिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया अतुल डोडिया को, गुलाम मोहम्मद शेख को, अनुपम सूद को या अंजू डोडिया को। तो किसे सम्मानित किया गया था साथियों? इंडिया टुडे आर्ट अवार्ड्स द्वारा 2022 में। तो किसे इसे मिला? यह अवार्ड किसे मिला था? अतुल डोडिया को मिला था। लिथोग्राफी है ग्लास पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग, ग्राफिक कला या कंप्यूटर का। लिथोग्राफी क्या है?
लिथोग्राफी क्या है? तो ये एक ग्राफिक कला है। रामगिरी पर्वत पर बिरही यक्ष शीर्षक चित्र के चित्रकार हैं। रामगिरी पर्वत पर बिरही यक्ष शीर्षक चित्र के चित्रकार हैं शैलेंद्र नाड्डे, क्षितिज मजूमदार, सुखबीर सिंह सिंघल, बाल दत्त पांडे। तो कौन थे हो जाएंगे साथी यहाँ पे? तो शैलेंद्र नाड्डे हो जाएंगे। क्रेमोलिथोग्राफी, क्रेमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसमें कौन कलाकार हैं जो क्रेमोलिथोग्राफी के लिए प्रसिद्ध हैं? रॉबर्ट रोसनबर्ग हैं, जॉर्ज बैक्स्टर हैं, डेविड ओगलबी हैं या जेम्स रीड हैं। तो क्रेमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो 54 नंबर देखिए, तो 54 का राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? 54 पे तो आपका जॉर्ज बैक्स्टर हो जाएंगे। त्रैवार्षिकी भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ है? त्रैवार्षिकी भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ है? 1971, 1968, 1964, 1970। किस में हुआ है साथियों? किस वर्ष? त्रैवार्षिकी क्या? 1968 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान है? अजंता गुड़िया संग्रहालय में है, सांची प्रसिद्ध स्तूप में है, खजुराहो ललित कला विश्वविद्यालय है, एलोरा प्रसिद्ध चर्च है। तो सही मिलान इसमें से कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा साथियों, जो सांची है प्रसिद्ध स्तूप है। ये आपका जो मिलान है सही है, बाकी तीनों नहीं सही है। लिथोग्राफी प्रिंटिंग का संबंध है। लिथोग्राफी प्रिंटिंग इनमें से संबंध किससे है? छापा कला से है, ऑफसेट कला से है, प्लेनोग्राफी से है या जिलोटिन से है? लिथोग्राफी के संबंध तो किससे हो जाएगा साथियों? लिथोग्राफी प्रिंटिंग का संबंध इनमें से चारों में से देखिए तो किससे हो जाएगा आपका? तो प्लेनोग्राफी से हो जाएगा। अगला, रेस्टर इमेज का संपादन कार्य कौन से प्रोग्राम में होता है? रेस्टर इमेज का संपादन कार्य कौन से प्रोग्राम से नहीं होता है? नहीं देखना है यहाँ पे, नहीं होता है। एडोब इलिस्टर में, एमएस पेंट में, विजुअल बेसिक में, एडोब फोटोशॉप में। तो किस में नहीं होता है? तो 58 नंबर 58 का देखिए, 58 का राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? तो यहाँ पे डी हो जाएगा, एडोब फोटोशॉप में नहीं होता है। राम किंकर बैज की प्रसिद्ध किस रूप में है? जो राम किंकर बैज इनकी प्रसिद्ध किस रूप में है? कला संग्रहकर्ता एवं संरक्षक, चित्रकार, कला इतिहासकार या मूर्तिकार। तो राम किंकर बैज क्या थे? तो राम किंकर बैज का संबंध इनमें से किससे था? तो ये मूर्तिकार थे। राम किंकर बैज जो थे एक उच्च लेवल के मूर्तिकार थे। एचिंग मित्रों क्या है? एचिंग कह रहा है क्या है? वास्तु तकनीक है, ग्राफिक तकनीक है, उपरोक्त दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 50 क्वेश्चन आपको मोस्ट मिल रहे साथियों, जो मिक्स क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से देखकर तैयार किया गया। तो बहुत ही जबरदस्त 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। एचिंग क्या है? तो एचिंग क्या आ जाएगा साथियों? तो एचिंग जो है ग्राफिक तकनीक की एक विधा होती है। वर्ष 1965 ईस्वी में राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की समकालीन चित्रकार कामों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई? समकालीन चित्रकारों के कामों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी? जो राज्य ललित कला अकादमी से संबंधित है, लखनऊ से। तो रविंद्र भवन दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में या लखनऊ कला महाविद्यालय लखनऊ में। तो कहाँ पे थी साथियों? 61 के देखिए, 61 का राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? तो रविंद्र भवन नई दिल्ली में। भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 2010, 2001, 2013, 2005 में। तो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2013 में। टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या है? समय है, जगह है, प्रोडक्शन है या रंग है? तो टेलीविजन मीडिया पर अगर प्रचार की कीमत का देखा जाए आधार, तो समय होता है साथियों। क्या होता है? समय। मृतकों का पुस्तक किस काल में लिखी गई? मृतकों की जो पुस्तक है ये किस काल में लिखी गई?
प्रागैतिहासिक काल में, मिस्र काल में, रोमन काल में या यूनान काल में। तो मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई थी? तो किस काल में लिखी गई थी मृतकों की पुस्तक? तो ये मिस्र के समय या मिस्र के काल में। यक्षी की 2 विशाल प्रतिमाएं कहाँ स्थापित हैं? राम किंकर बैज की यक्षी करके है साथियों न। तो ये कहाँ पे है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्र भवन नई दिल्ली में, रिजर्व बैंक नई दिल्ली में। तो यक्षी की 2 विशाल प्रतिमाएं कहाँ है जो राम किंकर बैज द्वारा बनाए गए हैं? तो ये कहाँ पे है? तो रिजर्व बैंक ऑफ नई दिल्ली में। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो कहाँ स्थित है अमरावती स्तूप साथियों? तो अमरावती स्तूप आपका जो है इन चारों में से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में है। लेखक, चित्रकार व नर्तक हैं। लेखक भी हैं, चित्रकार हैं और नर्तक हैं। 3 गुण हैं इनके अंदर, लेखक, चित्रकार और नर्तक। तो कौन है? अवनीनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, प्रफुल्ल महंती हैं या अमिताभ शेरगिल हैं? तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो प्रफुल्ल महंती जी थे जो लेखक, चित्रकार और नृत्यकार थे। गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु किसका चित्र है? क्षितिज मजूम द्वारा बनाया गया, के वेंकटप्पा द्वारा, असित कुमार हल्दर या शैलेंद्र नाथ डे द्वारा? तो किसके द्वारा बनाया गया है साथियों? गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु। तो किसके द्वारा चित्र बनाया गया है? तो शैलेंद्र नाथ डे द्वारा बनाया गया था। चित्रकार नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो चित्रकार करके है रचना है, क्या है? चित्रकार करके रचना है, चित्रकार नहीं है, ये पुस्तक एक प्रकार से है। तो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? चित्रकार। अवनीनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, विनोद बिहारी मुखर्जी या के वेंकटप्पा द्वारा? तो किसके द्वारा लिखा गया है साथियों? चित्रकार। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा लिखा गया है चित्रकार पुस्तक। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, क्यूफिक क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल या एक करके है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ग्लास एचिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। बाज पक्षी का चित्रकार कौन है? इसमें से बाज पक्षी का चित्रकार बताना है कि कौन है बाज पक्षी का चित्र बनाया? मंसूर, अबुल हसन, मीर सैयद अली या गोवर्धन? तो बाज पक्षी का चित्रकार इनमें से कौन है साथियों? तो मंसूर थे। कौन थे? मंसूर। जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है? जो जस्ते की चादर, इसका प्रयोग किस तकनीक में होता है? लिनोकट में, लिथोप्रिंट में, एचिंग में या एन्ग्रोविंग में? जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है? तो 72 को देखिए, 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो एचिंग में प्रयोग होता है। डगरेट टाइप क्या कर रहा है? डगरेट टाइप पद्धति किससे जुड़ी है? फोटोग्राफी से, टाइप प्रिंटिंग से, ब्लॉक मेकिंग से या ग्रेफिटी से? डगरोटाइप पद्धति किससे जुड़ी है? 73 के देखिए, 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 73 का, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए फोटोग्राफी से। अजंता भित्ति चित्रों की सीमा रेखाएं किस रंग से बनी है? गिरवी रंग से, नीले रंग से या काले रंग से या खड़िया रंग से? अजंता भित्ति चित्रों की सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई थी? अजंता की बात कर रहा है तो किस रंग से बनाई गई थी? तो गेरुए रंग से। अजंता की जो भित्ति चित्र की सीमा रेखाएं थी तो गेरुए रंग से बनाई गई थी। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? इसमें से कौन है जो लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? एडवर्ड माने हैं, टी लेत्रोक हैं, एडगर देगा हैं या पियरे अगस्ट रेनोआ हैं? लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए कौन जाना जाता है, विख्यात है? तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो टी लेत्रोक, जो लिथोग्राफी के लिए जाते हैं टी लेत्रोक थे। वह यूरोपीय चित्रकार जो मुगल चित्रों की अनुकृतियां बनाया करता था, वह यूरोपीय चित्रकार है जो मुगल चित्रों की अनुकृतियां बनाया करता था। रेम्ब्रांड, पिकासो, वान गो
क्लोद ऑस्कार मोने। कौन हो जाएंगे साथियों यहाँ पे? 76 का देखिए, न वह यूरोपीय चित्रकार है जो मुगल चित्रों की आकृतियां बनाया करता था। तो कौन था वो? चारों में से रेम्ब्रांड, पिकासो, वान गो, क्लॉद मोस्कर में से तो रेम्ब्रांड थे। कौन थे वो? रेम्ब्रांड थे। कामसूत्र के टीकाकार का नाम बताइए। कामसूत्र के इसमें टीकाकार में भरत मुनि है, यशोधर पंडित है, वात्स्यायन है या अवनींद्रनाथ टैगोर है। तो कौन हो जाएंगे साथियों यहाँ पे? यशोधर पंडित। चित्रकला से संबंधित सामग्री सिंधु सभ्यता में किस वस्तु पर प्राप्त हुई है? मृदभांडों पर, सिक्कों पर, समाधियों पर या वस्त्रों पर? न चित्रकला से संबंधित सामग्री सिंधु सभ्यता में किस वस्तु पर देखने को मिलती है? यही प्रश्न पूछ रहा है आपका। तो किस वस्तु पर देखने को मिलती है साथियों? ये मृद भांडों पर देखने को मिलती है। मृद भांड में मिट्टी के बर्तनों पर। गैंडे के आखेट का प्रसिद्ध चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से मिला है? गैंडे के आखेट का लुखनिया दरी से, मिंढम से, हरनिहरन से या माड़ादेव से? तो गैंडे का आखेट तो कहाँ से मिला था गैंडे का आखेट साथियों? गैंडे का आखेट का चित्र जो मिला है कहाँ से मिला है बताइए, कमेंट करते रहिए आप लोग। हर प्रश्न का आंसर आप कमेंट करते रहिए हमारे प्रश्न आंसर बताने से पहले। तो हरनिहरन से। अगला है आपका A4 कागज की वास्तविक माप क्या है? A4 जो कागज था उसका वास्तविक माप क्या है? 210 × 257 मिलीमीटर, 257 × 420, 210 × 287 मिलीमीटर या 288 × 287? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका साथियों? चारों में से देखिए क्या आंसर हो जाएगा? तो 210 × 297 मिलीमीटर। ग्राफिक डिजाइन भाग नहीं है। जो ग्राफिक डिजाइन है ये भाग नहीं है, तो किसका भाग ये नहीं है? तो वही देखना है आपको, बताना है कि किसका ये भाग नहीं है। विज्ञापन का, कहानी चित्रण का, व्यवसायिक कला का, प्लास्टिक कला का? तो किसका भाग नहीं है साथियों? तो ये प्लास्टिक कला का भाग नहीं है। B.S. वाकाड़कर ने किस स्थान के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की? भीमबेटका की, सिंघनपुर की, आदमगढ़ की या मिर्जापुर की? तो B.S. वाकाड़कर ने किसकी खोज किए थे? तो B.S. वाकाड़कर द्वारा किसकी खोज की गई साथियों? इसमें बताना है आपको। तो ये भीमबेटका की खोज किए थे B.S. वाकाड़कर। अली रजा किस स्थान की चित्रकला से संबंधित था? अली रजा दक्कनी से, मुगल से, बीकानेर से या मालवा से? कभी अली रजा तथा पुत्र हसन रजा करके पूछता है प्रश्न इस तरह से भी। तो इसमें अकेला ही पूछा है अली रजा। अली रजा किस शैली से संबंधित कलाकार हो जाएंगे बताइए आप लोग, कमेंट कर दीजिए एक बार जरा। तो बीकानेर शैली के थे। बुद्धिस्ट शैली की एक विशेषता क्या है? इनमें से बुद्धिस्ट शैली की एक विशेषता है ओजपूर्ण नारियां, रंग बिरंगे मेघ, बौने वृक्ष या दरबारी भव्यता। तो बुद्धिस्ट शैली की एक विशेषता इनमें से क्या है? तो देखिए बुद्धिस्ट शैली की एक विशेषता इनमें से क्या आ जाएगी साथियों? देख के बताइए आप फट से। ओजपूर्ण नारियां, रंग बिरंगे मेघ, बौने वृक्ष, दरबारी भव्यता। तो क्या होगा इसमें से? तो इसमें ओजपूर्ण नारियां आ जाएंगे बुद्धिस्ट शैली की विशेषता। अगला है तैल रंगों की तकनीकी बारीकियों के बेमिसाल प्रतिपादक थे। ना तैल रंग की जो बारीकियां हैं इसके बेमिसाल प्रतिपादक कौन थे? ललित मोहन सेन, वीरेश्वर सेन, रणवीर सिंह बिष्ट या B.N. आर्य? तो कौन हो जाएंगे साथियों यहाँ पे? चारों में से देखिए और कमेंट करिए तैल रंगों की तकनीकी बारीकियों के बेमिसाल प्रतिपादक कौन माने गए हैं? किसे माना जाता है साथियों? तो ललित मोहन सेन को। बसंत नृत्य किसका चित्र है? बसंत नृत्य है किसका चित्र है? असित हलधर का है, सुधीर खस्तगीर का है, देव प्रसाद राय चौधरी का है या रविंद्रनाथ टैगोर का है? बसंत नृत्य किसका है? तो देखिए इनमें से किसका चित्र है बसंत नृत्य? तो किसकी रचना है बसंत नृत्य? तो बसंत जो नृत्य है सुधीर खस्तगीर की रचना है। राजस्थान के वास्तु तकनीक के प्रथम चित्रकार थे। राजस्थान के वास्तु तकनीक में चित्रकारी करते थे, तो प्रथम चित्रकार थे वहाँ के राजस्थान। तो देवकीनंदन शर्मा थे, राम गोपाल विजयवर्गीय या कृपाल सिंह शेखावत, भूरी सिंह शेखावत?
तो कौन हो जाएंगे साथियों यहाँ पे? राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो राम गोपाल विजयवर्गीय थे। राजस्थान के वास्तु तकनीक के प्रथम चित्रकार राम गोपाल विजयवर्गीय हो जाएंगे। नीरद मजूमदार पर किस कलावाद का प्रभाव था? जो नीरद मजूमदार हैं इनके ऊपर किस कलावाद का प्रभाव दिखाई देता है? नव प्रभाववाद, नवतांत्रिक कला, नव बंगाल शैली या लोक कला शैली? ना, तो नीरद मजूमदार के ऊपर किस कलावाद का प्रभाव था? 88 के देखिए, तो 88 के यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? नवतांत्रिक कला का। भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार थे। भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार कौन थे? GR संतोष, नीरद मजूमदार, KCS पणिकर या प्रभाकर बारवे? तो कौन थे साथियों जो भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शन लगाए थे? कौन थे? तो नीरद मजूमदार। कौन थे? नीरद मजूमदार थे, जो भारत में सबसे पहले तांत्रिक विषय पर प्रदर्शन लगाने वाले कलाकार माने जाते हैं। तो ये रहे साथियों आज के आपके लास्ट क्वेश्चन। लगभग 50+ के क्वेश्चन थे आपके बीच। तो उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो एक बार 2 बार देखने का, हर प्रश्न आपको एकदम मुँह ज़ुबानी याद हो जाना चाहिए। तैयारी तभी अच्छी मानी जाती है कि प्रश्न पढ़ें और आंसर आपकी ज़ुबान पे आ जाए। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए, निश्चित ही सफलता आप लोगों को मिलेगी साथियों। आपका जो मंजिल है, जो सपना है, ज़रूर पूरा होगा। आप 2022 में अध्यापक कला के बन के उभरेंगे साथियों, और राज्य का और राष्ट्र का जिससे विकास होगा, लोकहित का आप कार्य करेंगे। ऐसे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ठीक ठाक रहें। किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई मानसिक दबाव में काम तैयारी नहीं करना है। निश्चित ही सफलता साथियों मिलेगी। तो दीजिए इजाज़त, आपसे लेता हूँ विदा। जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिले आएंगे लेकर भी चैप्टर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे जरूर, और क्वेश्चन में से बताना कि कितना क्वेश्चन आपका सही थे, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएंगे। धन्यवाद साथियों।